Hello dear students, how are you? Hope so everyone is well. So today we are going to discuss about the some graph. So first graph is displacement time graph, or we can say time displacement graph. The second one is the velocity time graph. So earlier we have discussed about the what is the velocity, what is the frame of reference. Instead of this, we can also talk about the inertial and non-inertial frame of reference, but that is not in your syllabus, so I do not discuss about them. And also we have discussed what is the acceleration, what is the instantaneous acceleration, what is the average acceleration, as well as what is the instantaneous velocity, what is the difference between velocity and speed. Also we have discussed what is the difference between displacement and distance. Okay, so we know that distance is a scalar quantity, whereas a displacement is a vector quantity. Also speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Therefore displacement depends upon velocity, or we can say velocity depends upon displacement. Okay, and acceleration depends upon the velocity. So here we can say velocity can be defined the rate of change of displacement with respect to time. Also acceleration can be defined the rate of change of velocity with respect to time. Okay, so here is the formula for the velocity, that is v is equal to ds upon dt, and acceleration can be defined as dv upon dt. तो बेटा क्या किया हम लोगों ने, हमने डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या मिल गया, वेलोसिटी. उसी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट फिर से कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. वाइस वर्सा अगर आपको जाना है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, ठीक है, तो वो आप जाके इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में देख सकते हैं. वहीं से हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, फॉर एन एग्जाम्पल आपको वेलोसिटी पता है तो इंटीग्रेट करके, क्या करके, इंटीग्रेट करके, अगर एक्सेलरेशन पता है तो इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. तो बेटा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. इसके जस्ट अपोजिट अगर आपको बेटा एक्सेलरेशन पता है तो भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज पता हो हम दोनों तरफ से जा सकते हैं. अगर डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन में जाना है सो वी विल डिफरेंशिएट, अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो जस्ट अपोजिट मींस वी विल इंटीग्रेट. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम graph. We can also talk about the distance time graph, but distance is a scalar quantity, so there is no negative value for that. So you can say there is only one difference between distance and displacement, that you never will get any negative value or zero value in case of speed. Okay, sorry, in case of distance you can get speed 0. So here is a displacement time graph. Okay, so we will plot two axes, as you know that one is displacement, another one is time. तो बेटा यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया. मैंने कहा एक एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा होगा. दूसरा बेटा मैंने कहा कि किसको डिनोट कर रहा होगा, टाइम को डिनोट कर रहा होगा. ठीक, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. आप इसके जस्ट अपोजिट भी जा सकते हैं. जस्ट अपोजिट मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए और इसको टाइम मान लीजिए, बट यहां पर स्लोप में बहुत फर्क आ जाएगा. स्लोप में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट का फर्क आ जाएगा. तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद. तो ये हो गया बेटा हमारे लिए टाइम. मैंने कहा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला मेरे लिए क्या है, वाई एक्सिस है. ठीक है बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया. अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट तो मानना पड़ेगा भाई, आपको तो इतनी मैथमेटिक्स आती है. तो मैंने कहा बेटा ये टाइम हो गया 1 सेकेंड, ये टाइम हो गया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये 1 मीटर हो गया,
एक्चुअली 2 4 6 मीटर, 8 मीटर, 10 12 14। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये क्या है मेरे लिए। यहां पे मैं ऊपर लिख चुका हूं बेटा। तो मैंने कहा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। 2 मीटर मान लिया, 4 मीटर मान लिया, 6 मीटर मान लिया, 8 मीटर मान लिया, 10 मीटर मान लिया, 12 मीटर मान लिया, और ये हो गया बेटा 14 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट कर दिया है। बट अभी यहां पर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है बेटा। मतलब आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, या जेड एक्सिस की तरफ कहीं पर कोई चीज है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट बेटा था ओ पॉइंट पर। कहां पर था? ओ पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था और वो कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये ए ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया। तो देखो यहां पर क्या चीज निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी देगा। तो सबसे पहली चीज इट गिव्स वेलोसिटी, इट स्लोप ऑफ, या मैं कह दूं क्या चीज बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दे देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा देखो ये ds/dt जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? स्लोप को डिनोट कर रहा है। अच्छा, मैंने फिर से वही चीज मैंने बताया है बेटा आपको, ds/dt क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब कोई बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है तो ΔS/Δt से डिनोट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो ये वाली वैल्यू स्ट्रेट लाइन और नॉन स्ट्रेट लाइन यानी कॉन्टिन्यूअस लाइन दोनों के लिए क्या करता है? डिनोट करता है। तो अब पूरे फिजिक्स में हम लोग यही पढ़ेंगे जो आपने 10th में पढ़ा, वो सिर्फ बेटा स्ट्रेट लाइन के लिए था। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं अपग्रेड कर चुके हैं। तो यहां पर मैंने कहा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप होगा, अब स्लोप का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप कैन बी डिफाइन एज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? ये है। तो वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है? वाई एक्सिस इज डिनोटिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा एस जो है y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1 हो जाएगा। ओके, तो मैंने कहा मान लेते हैं बेटा कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर था और वो पहुंच गया इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा s1। इनिशियली कहां पर था कोई ऑब्जेक्ट? s1 पोजीशन पर था। s1 पोजीशन पर टाइम क्या हो जाएगा? ये लो प्लॉट कर दिया, देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। फिर यहां पर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? s2, और ये वाला पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? तो ये हो गया हमारे लिए बेटा t1, और ये हो गया t2, और ये हो गया s2, और ये हो गया s1। तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी हम लोग अब बता सकते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ displacement time graph we can calculate the velocity. So here we can calculate the velocity between s1 and s2. तो स्लोप निकाल लेते हैं बेटा। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एस, मैं कह दूं होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। s2 की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, 10 है, 12 है, उसके बीच में आ रहा है। तो पॉइंट तो हम लोग मानेंगे नहीं, तो मान लेते हैं 13 है। ठीक है, कितना मान लिया? s2 बेटा 13 मीटर, माइनस s1 4 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, मैंने मान लिया 5, हो गया 5। t2 की वैल्यू बेटा, t2 यहां से देख लो कितना है? 6.5। कितना है? 6.5। t1 की वैल्यू बेटा देख लो 2.5 है। क्या है?
2.5 है, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 6.5 माइनस 2.5 दैट इज 4 सेकेंड। तो 4 टू द, हियर वी कैन से वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब यही चीज बेटा जस्ट अपोजिट हो जाती, वाई एक्सिस पे अगर क्या लिख देते, देखो कंफ्यूज नहीं होना, वाई एक्सिस पे अगर टाइम लिख देते और एक्स एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट लिख देते, वाई एक्सिस पे टाइम लिख देते, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिख देते, तो वेलोसिटी जो आता वो कितना आ जाता, 1/s2 माइनस s1 t2 माइनस 1, यानी कि जस्ट अपोजिट करने पर क्या हो जाता, वेलोसिटी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई s2 माइनस s1। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं और करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्या है, जैसे कोई मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गया तो वहां से लौट कर भी तो आ सकता है। ठीक, तो पॉजिटिव साइन डिनोटिंग दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिफरेंट वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप। तो यहां पर जो हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट किया है 2 मीटर पर सेकेंड बेटा, ये किसी एक स्लोप जिसको मैंने मान लिया है a है। ठीक, अब मान लो क्या हो कि आपको एक ग्राफ दे दे, उसमें 3-4 स्लोप हो। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा एक स्लोप और दिया हुआ है, b स्लोप ये हो गया। ठीक है, और उसके अलावा एक और स्लोप दे दिया है, ये कौन सा स्लोप है, c स्लोप है। ठीक, तो आपको कितने स्लोप मिल गया बेटा, a, b एंड c। तो ये तीनों स्लोप से अगर मैं कैलकुलेशन आपसे ना करने को कहूं और डायरेक्टली पूछ लूं, कैलकुलेशन ना करने को कहूं और आपसे डायरेक्टली पूछ लूं कि व्हाट विल बी द व्हिच स्लोप हैज हाईएस्ट वेलोसिटी, व्हिच स्लोप हैज हाईएस्ट वेलोसिटी, a, b और c, और वी कैन से व्हिच स्लोप हैज लीस्ट वेलोसिटी, a, b और c। ठीक, तो इनिशियली तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज आई कैन टेल यू दैट हायर द स्लोप हायर द वेलोसिटी। ठीक, कब, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, कब, याद रखना। ठीक है, तो देखना ये बेटा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा, जिस डिस्प्लेसमेंट वाला स्लोप जिस तरफ होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी ये वाला स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट के पास होता तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती। बट देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट से सबसे दूर में है, फिर वो ये आता है, फिर ये आता है, तो डिस्प्लेसमेंट से सबसे पास में कौन सा है, सी वाला है। ड्यू टू दैट यू कैन से सी स्लोप हैज हायर वेलोसिटी। ठीक, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या काम करूं बेटा, कि कोई सेम स्पॉट ले लूं। क्या करूं, कोई सेम स्पॉट ले लूं। ड्यू टू दैट वी कैन कैलकुलेट द सेम वेलोसिटी। ठीक है, सो फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट और फॉर द सेम टाइम वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो यहां पर देखो, अब यहां पर अगर मैं लूं इसके लिए बेटा, तो ये चला जाएगा कहीं बहुत आगे, क्या हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए सबका क्या करता हूं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये s1 के लिए बेटा यही रहने देते हैं। मैंने कहा b वाले स्लोप का जो s1 है वो ये है। ठीक है, a वाले स्लोप के लिए जो बेटा s1 है वो ये है। S2 वाले को अब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो S2 वाले को मैंने क्या काम किया कि अपनी आसानी के लिए, नहीं तो मुझे ग्राफ और बड़ा करना पड़ेगा, मैंने कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया। टाइम ड्यूरेशन बेटा देखो सबके लिए क्या है, T1, और ये वाला मान लेते हैं टाइम T2। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, टाइम T1, ये हो गया टाइम T2। अब इसका काम तो रहा नहीं तो ये मिटा देता हूं। ये वाला क्या किया मैंने, मिटा दिया। ओके, तो ये हो गया आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा हो गया S1, ये हो गया S1, ये हो गया S1। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, S2। ठीक, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, S2, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, S2।
तो ये बी वाले के लिए स्लोप हो गया, ये ए वाले के लिए स्लोप हो गया, ये हो गया सी वाले के लिए स्लोप। तो ए बी और सी तीनों के लिए स्लोप निकाल लें, ये बी का स्लोप, ये ए का स्लोप और ये सी का स्लोप। अब देखो बेटा सबके लिए टाइम पीरियड क्या किया हमने, सेम रखा है, वी हैव पुट द टाइम पीरियड सेम फॉर ईच वैल्यू। तो यहां पर मैं मिटा रहा हूं और मैं डिस्प्लेसमेंट या स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ ग्राफ बी। क्या कर रहा हूं बेटा मैं, स्लोप बी, ठीक। तो वेलोसिटी भी उसकी डिनोट कर देता हूं वी बी से। तो वी बी वेक्टर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू ये हो गया S2 की वैल्यू, क्या हो गया S2 की वैल्यू, ये हो गया S1 की वैल्यू। तो देखो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, ये वाला क्या लिखा हुआ है 2 मीटर S1 की वैल्यू, और ये S2 अगर आ जाए बेटा, S2 आ जाए तो ये 4 और 6 के बीच में है तो 5 मीटर लिख दिया। ओके, तो क्या लिखा मैंने, S2 5 माइनस S1 2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। फिर से वही काम बेटा, तो T2 यहां पर है, T2 सबके लिए सेम होगा। ये टाइम पीरियड क्या है, फिक्स्ड है भाई, सेम टाइम पीरियड के लिए ही तो आप बताएंगे वेलोसिटी कम है या ज्यादा है। टाइम पीरियड घटा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी घट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो बेटा टाइम पीरियड सेम रखना है और उसी टाइम पीरियड में हम बताएंगे किसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा है। तो टाइम पीरियड यहां पर बेटा क्या हो गया, देखो S2 टाइम पीरियड ये हो गया 4.5 सेकेंड, ये वाला कितना है 2.5 सेकेंड। ओके, तो क्या हो गया 4.5 माइनस 2.5, ये 5 माइनस 2 हो गया बेटा 3, और ये 4 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा हमारे लिए 2 हो जाएगा। सो हियर वी हैव गॉटन द वेलोसिटी ऑफ बी स्लोप इज 1.5 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये मिल गया, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं बेटा, वी ए बराबर कितना हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। डिफरेंस ऑफ द टाइम विल रिमेन सेम, चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखते हैं, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन स्लोप एक ही देखते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो ये आ गया बेटा स्लोप बी, सॉरी स्लोप ए पर, हाँ स्लोप ए पर। तो स्लोप ए पर हमारे लिए S2 कहां पर है, ये रहा S2, इसको ऐसे ऐसे मिला दो, तो ये कितना हो गया बेटा 8 हो गया। S1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया S2, देखो इसके लिए ये कह सकते हैं, ये जो डिफरेंस है कितना है 8,5, और ये वाले के लिए कितना था बेटा 5,2, ठीक है। टाइम पीरियड रिमेन सेम। तो S2 कितना हो गया 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना रहेगा 2 रहेगा। तो ये 8 माइनस 5 कितना हो गया, अगेन 3 मिल गया, और ये 2, तो हम लोग को फिर से क्या मिल गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बेटा मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वी सी पर, वी सी वेक्टर पर। S2 बेटा कितना है 14 है, और सेम टाइम पीरियड के लिए S1 कितना है 9 है। 9 क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये 8 ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बेटा 14 माइनस 8, तो S2 माइनस S1 लिख रहा हूं, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट। S2 हो गया बेटा 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ सी स्लोप इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया हमको। तो यहां पर देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ वी ए अगर देखें तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ वी ए जो है ये हो गया सेम टाइम पीरियड के लिए, और 8, और ये हो जाएगा एक्चुअली ये एग्जैक्टली 5 तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग उसके बीच में, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ये आएगा ही आएगा ये, लेकिन हमारे पास बहुत एग्जैक्ट स्लोप नहीं है। बट यहां पर जब वेरिएशन ज्यादा हुआ तो आपको क्लियरली दिख रहा है,
तो VC कितना मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मैं कंक्लूजन में बेटा क्या लिख सकता हूं, कंक्लूजन में ये लिख सकता हूं हायर स्लोप हायर वेलोसिटी। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन आपको मिल गया। पहले कंक्लूजन के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला था कि विद द हेल्प ऑफ स्लोप वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। दूसरे कंक्लूजन से क्या निकाला कि 3-4 स्लोप अगर दिए हुए हों तो हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ C विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A विल बी ग्रेटर देन ऑफ वेलोसिटी B। तो स्लोप बेटा आपको दिया हुआ है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन टेल दैट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ व्हिच वेयर हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी। हाईएस्ट और लीस्ट बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज इसमें एक और काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं बेटा वेलोसिटी चेंज ही ना हो, क्या करें, कह दें कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, मैंने क्या काम किया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब ये स्लोप ऐसे जा रहा है, मैंने कहा एक स्लोप हो सकता है ऐसे जाए, ये क्या डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये एस हो गया, ये क्या डिनोट कर रहा है टाइम। तो बेटा यहां पर देखो स्लोप क्या हो रहा है, there is no change in the displacement. So if there is no change in the displacement then S2 and S1, ये मान लेते हैं बेटा S1 और ये मान लिया S2. So S2 and S1 will remain same value. So if S2 and S1 same means S2 minus S1 will give 0. So here the velocity will be 0, means the object in rest position. ओके तो यहां पर क्या पता चला बेटा कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट बीइंग चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। तो ये वाला एग्जैक्टली अब कहीं पर भी ऐसे दिया हुआ हो, अगर स्ट्रेट लाइन बेटा इस तरह दी हुई है, स्ट्रेट लाइन इस तरह दी हुई है, इसका मतलब वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेटा कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, टाइम की तरफ जो स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी लीस्ट होगी। ठीक है, तो जल्दी से ये लिखो, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर। तो अभी 2 केसेस डिस्कस किए हैं, अभी और केसेस बचे हैं। ओके, तो लिख लिया होगा बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि क्या हो जाए। अभी तक हमने क्या किया, एक स्लोप से वेलोसिटी निकाला, फिर 2-3 स्लोप ले लिया, उससे बता दिया वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी। ठीक है, बट ऑल द केस वाज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो बेटा यहां पर अब क्या काम करते हैं, अभी काम कर लेते हैं कि मैंने कहा कि जो भी आपका स्लोप है, जो लाइन ग्राफ है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अभी तक क्या था कि एक लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक, अब मैंने क्या काम किया, मैंने कहा देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटी। क्या हो सकता है बेटा, 2 पॉसिबल हो सकते हैं। जब आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और इट कैन बी निगेटिव। तो यहां पर मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, निगेटिव भी हो जाए। तो ये हो गया -5 मीटर, -10 मीटर, -15 मीटर। ठीक, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी एक ये हो सकती है कि हो सकता है ऑब्जेक्ट कहीं यहां रहा हो सकता है ऑब्जेक्ट कहीं यहां रहा हो और वो कुछ इस तरीके से गया हो। एक प्रोबेबिलिटी ये हो गई। हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां रहा हो और ये कुछ इस तरीके से गया हो। सो दीज 2 पाथ कैन बी पॉसिबल। ये 2 स्लोप पॉसिबल हो सकते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव में जा सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव में आ सकता है। अब जो यहां पर भले आपको ना समझ में आया हो, बट इसी चीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में कहूं तो बेटा ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या था, कहीं भूल गया था, पीछे चला गया था और वो अब आगे की तरफ जा रहा है, यानी सही रास्ते पर जा रहा है। या दूसरा ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहीं गया था और वहां से रिटर्न होकर आ रहा है। रिटर्न होने का मतलब टुवर्ड्स द निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्लोप अगर निगेटिव है, स्लोप अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी आगे की तरफ जा रहा है। स्लोप अगर पॉजिटिव है
सॉरी, स्लोप अगर निगेटिव है तो रिटर्निंग, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लिख देता हूं, क्या लिखा बेटा मैंने, स्लोप पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब वो आगे की तरफ जा रहा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है v जो है पॉजिटिव होगा। दूसरा बेटा, स्लोप अगर क्या है, निगेटिव है तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी रिटर्निंग कंडीशन की होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब रिटर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये मूव कर रहा है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। दो कंडीशन मैंने ले लिया, मैंने कहा इसका स्लोप निकाल लो a और ये पॉइंट क्या मान लो b। ठीक, इसका यहां पर मान लो b हो गया तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। अब देखो इनिशियली कहां पर था बेटा, -10 मीटर पर था, मूव करके यहां पर आ गया, यानी कि 0 मीटर पर आ गया। कहां पर आ गया, ये 0 मीटर पर। तो हमने कहा स्लोप ऑफ सी डी, पहले स्लोप ऑफ सी डी निकाल लें। तो स्लोप ऑफ सी डी, ये थर्ड कंडीशन जो है बेटा, थर्ड कंडीशन है ये। ठीक, इफ लाइन मेक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, 90 डिग्री यहीं से यहां तक हो जाता है, यहां से यहां तक, बट ये इस एक्सिस को क्रॉस कर गया, इसका मतलब 90 प्लस ये वाला एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोगों को 90 प्लस मिला, जितना भी है एग्जैक्टली, अब कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे यहां पर। स्लोप ऑफ सी डी बेटा बता सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इनिशियली सी पर था, गया डी पर, तो क्या हो गया, ये S2, ये क्या हो गया S1। यहां से यहां तक का बेटा टाइम बता दो आप, यहां से यहां तक का टाइम, तो यहां पर टाइम कितना था 0, यहां पर टाइम कितना हो गया 5। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ सी डी, ये कितना हो जाएगा बेटा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। S2 कितना है बेटा 0 माइनस ये कितना है -10 मीटर है, तो -10 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 यानी कि 5 माइनस 0, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो +10 डिवाइडेड बाई 5 हेंस 2। तो यहां पर वेलोसिटी v कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यह पता चल गया बेटा, दिस स्लोप इज डिनोटिंग दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला जो स्लोप है क्या डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाली कंडीशन हो गई, स्लोप पॉजिटिव आया मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखते हैं ए से बी का निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, अब तो ये निकालना बहुत आसान हो गया, तुम लोगों के लिए निकाल लोगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, इनिशियली कहां पर था बेटा 20 मीटर पर था, S2 कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो कहां पर आ गया 0, तो ये हो गया S2 कितना हो गया 0। ध्यान से देखो B कितना है 0, A कितना है 20, तो -20 डिवाइडेड बाई T2 अप्रोक्सीमेटली 8 मान लेते हैं, और ये कितना है था बेटा, टाइम 0 था, तो 8 माइनस 0, हेंस वी हैव गॉट -20 अपॉन 8, और ये मिल जाएगा बेटा -2.5। सो वी हैव गॉट द स्लोप ऑफ ए बी इज -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, फॉर दिस स्लोप हमको मिल गया -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पता चल गया आपको, ये क्या डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ध्यान रहेगा आपको, अगर कहीं स्लोप आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख जाए तो समझ जाना कि भैया स्लोप क्या है, निगेटिव है। देखो डाउनवर्ड निगेटिव, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। भले निगेटिव से स्टार्ट हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट हो, यहां से या इवन निगेटिव से, या इवन निगेटिव से निगेटिव पे ही जाके खत्म हो जाता। ठीक है, स्लोप क्या होता, ऐसे एक स्लोप होता बेटा, ये स्लोप होता एग्जैक्टली। तो निगेटिव से जाके निगेटिव में ही खत्म हो गया, फिर भी क्या है, मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन।
क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो डाउनवर्ड टिल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ गए। तो ये था बेटा इफ लाइन मेक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो याद हो गया आपको? बिल्कुल सही। अब एक और कंडीशन पे आ जाते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक से ज्यादा स्लोप हो। क्या हो बेटा? एक से ज्यादा हो, यानी ग्राफ ऑफ लाइंस कई सारी हो। तो अब यहां पर मैं इसको ऐसे मिटा रहा हूं और इसी पे लिख दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि देयर आर सेवरल टाइम इंटरवल्स। अब थोड़ा जल्दी मूव करते हैं। मैंने कहा बेटा देयर आर सेवरल टाइम इंटरवल्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ऐसे हो गया। ठीक है, तो देयर आर सेवरल टाइम इंटरवल्स। अब यहां पर आपको स्लोप निकालना आ गया, इसलिए मैं कुछ बता देता हूं। देखो मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी पर गए डी पर, डी से गए ई पर, ई से गए एफ पर, एफ से गए जी पर। सो हियर देयर आर सेवरल टाइम इंटरवल्स। कितने टाइम इंटरवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। So there are 6 time intervals, means the velocity is being changed at different time intervals. So first velocity is changing after v, second velocity is changing after c, then after d, then e, then f, then at g. ठीक, ये हो रहा है बेटा स्लोप। अब यहां से देखो a से b के लिए क्या आ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। ठीक, तो वेलोसिटी निकालोगे बेटा ये s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई जो टाइम है निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यहां पर क्या कोई चेंज हो रहा है? बी से सी देयर इज नो चेंज, मींस वेलोसिटी इज 0। यहां पर v क्या है बेटा? पॉजिटिव। फिर से देखो कहां पर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। क्या होना चाहिए? वेलोसिटी निगेटिव हो गया बेटा, निकाल लेना। s2 ये हो जाएगा, s1 ये हो जाएगा। टाइम यहां से देख लेना ऐसे ड्रॉ करके। ठीक, तो s2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये क्या हो जाएगा बेटा? फिर से वेलोसिटी 0। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से वेलोसिटी क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या हो गया? वेलोसिटी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0। कहां से गया था? 0 से स्टार्ट हुआ था और कहां पहुंच गया? 0 पर ही पहुंच गया। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0 है। तो यहां पर एक चीज आपको पता चल गई। तो यहां पर अब हम लोग बार बार फिर से वही एक एक पॉइंट मान के कैलकुलेट करें। वी हैव कैलकुलेटेड मेनी ऑफ द टाइम्स। तो यहां पर बेटा वही हाल हो गया कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स होंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। वेलोसिटी उनकी बार बार चेंज हो रही होगी। ठीक, अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसमें जल्दी से कि क्या हो जाए अगर वेलोसिटी चेंज ना हो बल्कि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस हो। वेलोसिटी क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। तो अगर आपको कुछ ग्राफ इस तरीके से मिल जाए, क्या मिल जाए? कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाए, यानी कि इफ द ग्राफ और इफ द स्लोप इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां से यहां अगर आपको निकालना है, यहां से यहां निकालना है, तो हमने कहा आपसे कोई कह दे भैया ये S2 पॉइंट हो गया और ये S1 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब चलो इसका मुझे स्लोप निकाल दो। तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग पेन उठाएंगे और कहेंगे ये लो स्लोप हो गया सर। यही तो हो गया भैया। स्लोप क्या होता है? एक लाइन से दूसरे लाइन पर हमने सीधे मैच करा दिया। क्या सही है? नहीं सही है। सही क्या है फिर? सही इसलिए नहीं है बेटा कि स्लोप की कंडीशन होती है। स्लोप मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इवन जितनी बार आएगा ये याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, शायद मैथमेटिक्स में आप ये चीज़ ध्यान ना दें बट फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप तब होता है बेटा जब कोई भी लाइंस उस लाइंस को टच करते हुए जाए, ना कि कट करते हुए जाए। अब देखो क्या हुआ है कि S1 और S2 को ये वाली लाइन कट करते हुए जा रही है, और यही चीज अगर मैं सिर्फ छोटा सा बनाऊं यहां पर, तो देखो यहां से यहां तक ये लाइन क्या करते हुए जा रही है? टच करते हुए जा रही है। तो ये आप स्लोप बता सकते हैं, लेकिन S2 और S1 का स्लोप नहीं बता पाएंगे। तो जब ये इस तरीके स्लोप नहीं बता पाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। बहुत सही। तो ये, लेकिन फिलहाल खैर जो हम जहां पर थे, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वाली लाइन जो जा रही है रेड वाली, इट इज डिनोटिंग दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is being continuously changed। तो बेटा वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोग वेलोसिटी जो फाइंड करेंगे ये हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे और डेल्टा टी टेंड टू 0 करके डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। हेंस वेलोसिटी हो जाएगा ds अपॉन dt।
तो जब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा तो स्लोप के हेल्प से आप वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब स्लोप के हेल्प से आप वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं तब क्या करना पड़ता है आपको, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। इसीलिए मैथमेटिक्स जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा, दिस ग्राफ इज शोइंग दैट velocity of the object is being changed continuously। ठीक है, हर एक मूवमेंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हुए जा रही है। अब देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हुए स्लोप किसकी तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। सो यू कैन से दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वही काम क्या हो जाता बेटा, कोई वेलोसिटी ऐसी हो जाती, ठीक है, क्या होता है, ये स्लोप ऑफ लाइन ऐसे ना हो के बजाय ऐसे होता, तो क्या कह देते हैं आप कि वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बट वेलोसिटी ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बट इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तरफ टिल्ट हो रहा है। ये किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, टाइम की तरफ टिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये एकदम रटा होना चाहिए। कभी भी आपको निकालना हो इस तरह तो तुरंत बता दीजिए। ठीक, तो जल्दी से बेटा ये थोड़ा बहुत लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। कहां पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बजाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर।